जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। माई सेल्फ हाफिज़ अफ़ीज़ है, लीडर ऑफ डायमंड टीम पाकिस्तान। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो 3 मिनट वाला सेशन होता है, बेसिकली वो स्किल्स के ऊपर होता है। उसके अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अंदर आप लोगों को ऐसी-ऐसी टिप्स, आप लोगों को ऐसे-ऐसे स्किल्स सिखाए जाते हैं, जिसको यूज़ करके, जिसको सीख के, ना कि आप सिर्फ़ अपनी मार्केटिंग में, बल्कि अपनी डीलिंग में और अपनी ओवरऑल बिज़नेस के अंदर आप लोग अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज का सेशन इंशाअल्लाह ताला सर आमिर शहज़ाद देंगे। तो सर आमिर शहज़ाद मोस्ट वेलकम। आज का सेशन आप स्टार्ट करें। जी, ओके, थैंक यू सर। यार आपने इसको लाइव नहीं किया, इधर सीट तो फुल हो गई है, लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। मैंने अगेन कर दिया। जी, अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। माई सेल्फ आमिर शहजाद, लीडर ऑफ पाकिस्तान डायमंड टीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मेटाफोर्स, उसके अंदर काम क्या है। आपको पता होगा पिछले काफी अरसे से आप लोग इस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। आपके पास जो भी कस्टमर आता है आप उसको प्लान वगैरह देते हैं, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा था सर जी इसमें काम क्या है। आप लोग वहां पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं या आपको उस बंदे को गाइड करना ही नहीं आता। आज मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि उस बंदे को आपने गाइड कैसे करना है, उस बंदे को कैसे बताना है कि भाई इसके अंदर काम क्या है। इसके लिए आप सबको यहाँ पे तवज्जो के साथ बैठना होगा। इंशाल्लाह आपका ये जो क्वेश्चन है कि जो आपके साथ न्यू क्लाइंट्स करते हैं वो सॉल्व होगा। अब होता क्या है, आपने फेसबुक पे पोस्टिंग की, वहां से आपके पास लोग आ गए, आपने उनका नंबर सेव किया, नंबर सेव करने के बाद आपने उनको प्लान दिया। प्लान देने के बाद वो बंदा लास्ट पे क्या कह देता है, सर जी इसमें काम क्या है। क्योंकि आप उसको अच्छी तरह गाइड ही नहीं करते कि भाई इसमें काम क्या है। अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोगों ने एक बात ज़हन में रखनी है कि आपके पास जो भी कस्टमर आता है वो आपके पास आएगा, आपको आके मैसेज करेगा, हाय अस्सलाम वालेकुम, डिटेल, मैंने आपका फेसबुक पे ऐड देखा, डिटेल। मतलब ये जो उनके मैसेज हैं फर्स्ट पे यही आते हैं तकरीबन। अब आपने उसको फर्स्ट मैसेज क्या करना है, जी अस्सलाम वालेकुम, जी कैसे हैं आप। अब जब आप उसको ये मैसेज करते हैं वो आपको आगे से रिप्लाई तो लाजमी करेगा। उसके बाद आपने कहना जी भाई मेरा नाम आमिर शहजाद है, मैं मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करता हूँ, आप मेरा नंबर सेव कर लें और भाई मुझे भी अपना नाम बता दें ताकि मैं भी आपका नंबर सेव कर लूँ, ताकि ये ना हो कि हमारी व्हाट्सएप बैन हो जाए। आपको पता होगा कि अब जो न्यू पॉलिसी आई है, अगर आप अननोन नंबर से ज्यादा बातचीत करते हैं तो आपका व्हाट्सएप बैन हो जाता है। जब आप उसको ये बात करते हो ना कि व्हाट्सएप बैन हो जाता है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो बंदा नंबर ना सेव करे, वो उसी टाइम कहता है भाई ओके मैं नंबर सेव करता हूँ। अच्छा, अब नंबर जब उसको सेव कर लेना है, उसे कहना कि भाई नंबर सेव करके या तो मुझे डन का मैसेज कर दें या स्क्रीनशॉट दे दें। इन दोनों में से एक चीज आपने लाजमी करनी है कि या डन का मैसेज कर दें या मुझे स्क्रीनशॉट दे दें। अब वो बंदा नंबर सेव करके या तो आपको मैसेज कर देगा डन या स्क्रीनशॉट दे देगा। उसके बाद आपने उससे फिर थोड़ा सा हाल हवाल करना है, भाई पहले आप क्या करते थे, ठीक है, आप पहले किस जगह आपने काम किया है। हाफिज भाई ना करें बार बार इसको, ये नहीं होगा अभी ना। तो वो बंदा को आप थोड़ा सा हाल वाल कर ले ताकि थोड़ा सा रिलेशन बन जाए। क्योंकि अगर एक चीज है, आप मेरे पास आए हैं, आपने आके मुझसे दुआ सलाम ली, मैंने कहा नंबर सेव करें, आपने कहा जी नंबर सेव, मैं कहूंगा जी भाई मेटाफोर्स करना है, आप मुझे क्या कहोगे करना है, आपने कहा भाई मैंने करना ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने रिलेशन बिल्ड करना है। अब जब रिलेशन थोड़ा सा हो गया, 2-4 मिनट बातचीत होगी, उससे कहना अच्छा भाई मैं पिछले इतने अरसे से मेटाफोर्स पे काम कर रहा हूँ, मैंने अब तक इस सिस्टम से इतना कमाया, मेरी टीम में इतने लोग हैं, अभी मैं मजीद सीख भी रहा हूँ, अपनी टीम को सिखा भी रहा हूँ और मैं यहाँ से अर्निंग भी कर रहा हूँ।
तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका प्लान आपके साथ भी शेयर करूं? वो बंदा जरूर कहेगा कि जी भाई मुझे बताएं ये क्या सीन है, या वो बंदा साथ ये भी कहता है भाई रियल है, फेक तो नहीं है, मेरे यहाँ पे फलां पे स्कैम हुआ, फलां पे स्कैम हुआ। तो आप सिंपल कहेंगे भाई देखें, मैं आपको प्लान शेयर करता हूँ, उसके बाद आपने खुद भी रिसर्च करना है, आपके पास गूगल है, आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये सिस्टम फेक नहीं है, अगर ये सिस्टम फेक होता तो पिछले 1 साल से ये सिस्टम रन ना कर रहा होता। इस सिस्टम के अंदर 13 लाख प्लस की कम्युनिटी ना होती। जब आप उसको ये चीजें बताते हैं, और एक चीज, जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तो आपने मोटिवेट रहना है, आपने मोटिवेट रहना है। अगर आप उसको सुस्त होके दोगे ना प्लान, तो वो बंदा भी कहेगा कि यार ये खुद ही थका हुआ है। जब आप उसको फुल जोश में प्लान दोगे ना, आपकी आवाज फुल कड़कदार होगी, वो बंदा कहीं भी नहीं जाएगा, वो बंदा आपकी बात तवज्जो से सुनेगा। उसके बाद वो कहता है जी ब्रदर मुझे बताएं क्या सिस्टम है। अब यहाँ पे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, उसको कोई 3-4 वॉइसें सेंड कर देते हैं, 2-3 वीडियो सेंड कर देते हैं, साथ 2-3 कैप्शन सेंड कर देते हैं, 12-13 प्रूफ सेंड कर देते हैं, बंदा भाग जाता है। बंदा उतनी देर में मेरे भाई भाग जाता है। आप खुद हिसाब लगाएं, अगर मैं आपको आते सारी आपके इनबॉक्स में 25 चीजें सेंड कर दूं, क्या आप बर्दाश्त करोगे? आप मुझे ब्लॉक कर दोगे। तो यार ये किधर से उठ के आ गया है? एक मिनट। तो आपने क्या करना है, उस बंदे को जब वो कहता है जी भाई मुझे इस सिस्टम की डिटेल दें, तो आपने पूछ लेना है कि ब्रदर आप किस चीज में इजी फील करेंगे, कि मैं आपको अपनी वॉइस करूं या मैं आपको वीडियो दूं। आप उस बंदे से क्लियर बात करें। अब वहां पे क्या होगा, जिसके पास टाइम ज्यादा होगा वो आपको कह देता है भाई मुझे वीडियो फॉरवर्ड करें इसकी, या वो कह देता है भाई मुझे वॉइस फॉरवर्ड करें। अब यहाँ पे पता है क्या चीज होती है, कुछ लोगों को वॉइस की समझ आती है, कुछ लोगों को वीडियो की समझ आती है, ठीक है। अब मेरे पास एक मेरा मेंबर है, मैंने उसको कहा कि भाई आपने मीटिंग अटेंड किया करनी है, कहता सर मुझे समझ नहीं आती। कहता है आपकी मेहरबानी होगी, मुझे एक वॉइस में ना, चाहे मुझे आप 5 मिनट की भी वॉइस करेंगे ना, 10 मिनट भी करेंगे ना, मैं सुनूंगा, मुझे समझ आएगी, लेकिन कहता है मुझे वीडियो की समझ नहीं आती। तो ये हर किसी की अपनी नेचर होती है, कुछ लोगों को वॉइस समझ आ जाती है, कुछ को वीडियो समझ आती है। मैं सिंपल बात बताता हूँ, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं सारे, जब आप स्टडी करते थे तो आपका जो मैथ सब्जेक्ट था, आप सबने मैथ को हल किया होगा, आपने उसको क्वेश्चन लिखने के बाद उसको रजिस्टर पे हल किया होगा कि यार ये कैसे होगा, तब आपको समझ आती थी, तब वो आपके जेहन में बैठता था। लेकिन मैंने कभी मैथ को लिखा नहीं था, मैं मैथ करते था और मेरे दिमाग में सारा होता था। तो ये हर किसी की अपनी कॉमन सेंस होती है। उस बंदे से पूछे, उसने कहा जी मुझे वॉइस दे दे, ओके। अब कोशिश करें कि वॉइस उसको खुद अपनी दें। जब आप मेरी वॉइस किसी और सीनियर की, किसी गर्ल्स की, किसी ना किसी और बंदे की वॉइस देंगे ना, तो यहाँ पे कहता है यार ये बंदा बात तो मेरे साथ कर रहा है, इसकी आवाज और है, ये जो वॉइस है ये और है, कि ये बंदे ने मुझे किसी की वॉइस फॉरवर्ड की है, ठीक है। जब उस आप उसको अपनी वॉइस में बताओगे, अब आपने इसको क्या बताना है, सिंपल, कि प्यारे भाई देखें, मेटावर्स 29 जून 2022 को लॉन्च हुआ, इस सिस्टम को 1 साल हो चुका है, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। अब इस सिस्टम के टोटल 12 प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद इसका जो पहला प्रोजेक्ट है वो क्लासिक है, जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। अच्छा ब्रदर मैं आपको सबसे बड़ी मजे की बात बता दूं, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी आती है, महीना चलेगा वो भाग जाती हैं। जी मेरे भाई ये वो सिस्टम नहीं है, ये पावरफुल सिस्टम है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। जब आपने अपना अकाउंट बना लेना है ना, तो उस बिजनेस के मालिक आपने खुद बन जाना है, कोई तीसरा बंदा इसका मालिक नहीं होगा। जब आप उसको ये बात करते हैं, फिर आगे अच्छा ब्रदर देखिए, इसके मैंने आपको बताया 12 प्रोजेक्ट है। पहला है क्लासिक टेक्सटाइल। अब जहां पे हम काम करके पैसा कमा रहे हैं और इंशाल्लाह
कमाएंगे। जब आपने उसको प्लान भी देना ना, उसके अंदर भी आपने उसको जाहिर करना कि भाई तू ये काम करेगा तो तुझे फायदा है। उस बंदे को ये ना लगे कि आमिर मुझे प्लान दे रहा है, ये तो अपना फायदा सोच रहा है। जब उसको लगेगा ना कि ये जो आमिर मुझे प्लान दे रहा है, यार अगर मैं इसके साथ बिजनेस करता हूं तो मुझे पैसा मिलेगा, मुझे बेनिफिट होगा, तो वो बंदा आपके साथ कैसे नहीं करेगा? वो आपके साथ बंदा तो चलेगा चलेगा। उसके बाद अब जी ब्रदर मैं आपको बताता हूँ क्लासिक टैक्टाइल क्या है। प्यारे भाई इसके अंदर ना 12 लेवल हैं, इसके 12 पैकेज हैं। आपने क्या करना है, किसी एक पैकेज से स्टार्ट लेना है। आप पहले पैकेज से ले ले, दूसरे से ले ले, तीसरे से ले ले, चौथे से ले ले, पांचवें से ले ले। अब जैसे पैकेज आपको रहा उसकी प्राइस भी बढ़ जानी है। अब बड़ी मजे की बात बताऊं, जब पैकेज की प्राइस बढ़नी है वहां पे आपकी अर्निंग भी बढ़ जानी है। ये नहीं है कि पैकेज बढ़ेगा तो आपकी अर्निंग नहीं बढ़ेगी, बल्कि जब पैकेज बढ़ता है वहां पे आपकी अर्निंग भी बढ़ जानी है। अब ब्रदर आपने क्या करना है इसके अंदर बहुत ही इजी काम है। पहले भाई आप सोशल मीडिया कौन कौन सा यूज करते हैं? तो बंदा बताता है कि भाई मैं फेसबुक चलाता हूँ, मैं रील चलाता हूँ, मैं टिकटॉक चलाता हूँ, मैं स्नैप चलाता हूँ। वो सारा कुछ बताता है। बस प्यारे भाई आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, काम सारा है ही फेसबुक पे। आपने भाई क्या करना है, जैसे आपने मेरा ऐड देखा और आपने मेरे साथ राब्ता किया, इसी तरह आपको ऐड मिल जाया करेंगे। आपने वही ऐड उठाने हैं, जाके आपने सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करनी है। मतलब आपने वहां पे मार्केटिंग करनी है, आपने वहां पे एडवर्टाइजमेंट करनी है। ये आपने काम करना है वहां जाके। वो कहेगा भाई फिर अच्छा, अब जब आपने वहां पे काम किया, वहां से लोग आपके पास आ गए। ओके, जब वो लोग आपके पास आएंगे ना, आपने उनको सिस्टम का प्लान दे दिया, तो वो आपसे डॉलर बाय करेंगे। जो बंदा आपसे डॉलर बाय कर लेगा, वो आपके साथ सिस्टम का ज्वाइन कर लेगा, इस सिस्टम का आगाज कर लेगा। जब वो आपके लिए हुए डॉलर से अपना अकाउंट एक्टिवेट करेगा, उसको एक डिजिटल लेवल मिल जाएगा। वो जो डॉलर थे वो आपके पास अर्निंग की शक्ल में आ जाएंगे, वो आपकी अर्निंग होगी। अब जब इस तरह बताओगे, वो बंदा कहेगा यार फेसबुक की तो यूज करनी है मैंने, वहां पे मैं मार्केटिंग करूंगा, वहां पे मैं पोस्टिंग लाऊंगा, मेरे पास लोग आएंगे, जैसे मुझे ये गाइड कर रहे हैं मैं भी करूंगा। ब्रदर काम यही है, सिर्फ फेसबुक पे आपने पोस्टिंग करनी है बस। आप पोस्टिंग करते जाना, लोग आपके पास आएंगे। क्योंकि जो मेन मसला होता है, आपके पास जो लोग आते हैं उनको यही नहीं पता कि भाई काम क्या करना है। आप बताते जाते हैं, ठीक है, आप पूरा प्लान एंड कर देते हैं, बंदा लास्ट पे कहता है भाई इसमें काम क्या है। आप खुद भी सोचते हैं यार अब मैं इसको क्या बताऊं। अगर आप उसी वाइस जो कर रहे हैं, जो आप उसको बता रहे हैं, तो उसी के अंदर उसको क्लियर कट बताओ भाई फेसबुक यूज करनी है, आपने पोस्टिंग करनी है, आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, वहां से आपके पास लोग आएंगे, तो वो बंदा समझ आता है कि भाई मैं फेसबुक पे पोस्टिंग करूंगा तो मेरे पास लोग आने हैं। उस बंदे को समझ आ जाती है। उसके बाद अब वो बंदा कहता है जी आगे। उसके बाद उसे बताया ब्रदर आपने पहले भी कंपनियों में काम किया होगा, वहां पे क्या होता था, डिपॉजिट आप किसी से करवाते हैं, विड्रॉवल आप किसी से करवाते हैं, आपके वहां पे अप्रूवल पेंडिंग में जाती हैं। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। आपने अपना अकाउंट खुद बनाना है। मैं जस्ट आपको बताऊंगा, आपने पेमेंट मुझे भी नहीं देनी। आप डॉलर जहां से मर्जी ले सकते हैं इस सिस्टम के आगाज के लिए। वो बंदा जब आपको इसको ये बात करते हो ना कि भाई आप डॉलर जहां से मर्जी ले लो, मैं 100% कहता हूँ जितने भी लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका होता है ना, वो आपके पास आए होते हैं, जब उसको ये बात करते हैं कि भाई आप डॉलर जहां से मर्जी ले ले, वो बंदा ऐसा करेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग साथ ऐसा करने वाला होता तो ये पैसे मुझसे मांगता कि यार आप पैसे, आपने ऐसा तो नहीं करना होता, लेकिन वो इंसान डरा हुआ होता है। उसके बाद आप बताए कि ब्रदर फिर जब आप इस सिस्टम पे एड पोस्टिंग करते हैं, लोग आते हैं, आप उनको ज्वाइन करवाओगे, तो जो उनसे अर्निंग आनी है वो डायरेक्ट आपके वॉलेट में आनी है। वो अर्निंग आपको मुझसे नहीं लेनी पड़ेगी, किसी और बंदे से भी लेनी नहीं पड़ेगी, किसी को कहना ही नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही किसी बंदे को ज्वाइन करवाओगे, उसी टाइम अर्निंग आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगी जो आपने बनाना है। अब वो जो अर्निंग आपके वॉलेट में आई है, उसको आप तीन तरह से विड्रॉ कर सकते हैं।
आपके पास 3 ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन यूज करके आप उसका विड्रॉ कर ले। पहला ऑप्शन, आप उसको किसी भी एक्सचेंज पे सेल कर दें उस डॉलर को। आपके पास एक है तो चाहे आपके पास $10,000 है, आप उसको सेल कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। दूसरा, जिस बंदे के साथ आप ज्वाइन हुए हैं, आप वही डॉलर उसको देके पेमेंट ले सकते हैं। तीसरा, आपके पास ये भी ऑप्शन है, जो आपके पास न्यू कस्टमर आएगा, आप उससे पेमेंट लेके वही डॉलर उसको दे देना। ये तीनों तरीकों से आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब जब आप बंदे को इस तरह सिंपल अल्फाज में गाइड करोगे, वो बंदा कहीं भी नहीं जाएगा, वो आपसे कहेगा ही नहीं भाई मैंने करना नहीं, ये है वो है। क्योंकि उसको, ठीक है, आप किसी को भी गाइड करते हो तो 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट लगते हैं मेरे भाई। ऐसा नहीं होता कि बंदा आए 2 मिनट बाद कह दे जी आमिर भाई मैंने आपके साथ ज्वाइन करना है। ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। अगर मैं बात करूं, मुझे मेटाफोर्स पे 11 मंथ हो चुके हैं। 11 मंथ के अंदर मेरे पास जस्ट एक बंदा आया अब तक, जिसने आज से सारी मुझे प्लान लिया और उसी टाइम मुझे पेमेंट दे के उसने ज्वाइन किया। और जब उसने पेमेंट भेजी तो मैंने पता नहीं कितनी दफा चेक किया कि वाकई पेमेंट रियल है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि कोई बंदा फौरन आए और उसी टाइम आपको प्लान लेके कहे भाई पेमेंट कहाँ भेजनी है। ऐसा नहीं होता, हर बंदा टाइम लेता है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना लोग लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जब मैंने मेटाफोर स्टार्ट की तो तब के मेरे पास अभी तक वो लोग हैं, लेकिन वो देख रहे हैं बैठे, वो देख रहे हैं हम तो कमा रहे हैं। जब आप सिंपल अल्फाज में उस बंदे को गाइड करते हो, वो बंदा कभी भी आपसे जाया नहीं होगा। उसके बाद जब आपने उसको ज्वाइन करवा लिया, उस बंदे को कॉल पे उठा ले, जी ब्रदर कॉल पे आ जाओ। अब कॉल पे आपने उसको क्या बताना है, सेम दोबारा वही चीजें बतानी है कि भाई न्यू बंदा आएगा, उसका नंबर सेव करना है, नंबर सेव करने के बाद उससे बातचीत करके वो प्लान कैसे देना है, फिर उस बंदे को बता। अब जब उस बंदे को आपने ज्वाइन करवा लिया, ज्वाइन करने के बाद दोबारा आप उस बंदे को वॉइस या कॉल पे लेते हो ना, पहले अगर उसने नाइट करके आपकी बात सुनी थी ना, अब वो 110% फोकस करके आपकी बात सुनेगा। क्यों? क्योंकि अब वो आपके साथ सिस्टम का आगाज कर चुका है और उस बंदे को ये भी पता चल गया कि यार ये जिस पर्सन के साथ मैंने ज्वाइन किया है ये रियल है, ये फेक पर्सन नहीं था। वो आप पे और ट्रस्ट करके और यकीन करके आपकी बातों को डीपली समझेगा। फिर उसको वहां पे समझाएं दोबारा कि भाई आपने वर्किंग किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर दी। मैं कहता हूं पर्सन ज्वाइन करवाने के बाद अगर आप आधा घंटा भी उस बंदे को दे देते हो ना, फिर आपके पास ये जो आप कहते हैं ना खिच खिच लगी रहती है डेली बेस पे, काम क्या करना है सर, न्यू बंदा ज्वाइन भी हो गया, वो फिर भी यही पूछ रहा है सर मैं किधर जाऊं, बंदा नहीं आ रहा, ये हो गया वो हो गया। अगर आप उसको ज्वाइन करवाते सारी आधा घंटा कॉल पे दे देते हो ना, तो वो बंदा दोबारा आपसे ये सवाल नहीं करेगा, क्योंकि उसके जहन में हर एक चीज बैठी होगी, वो अपनी वर्किंग करेगा। इस चीज पे अमल कर रहा है आपने, जिस तरह सिंपल बताया इस तरह प्लान दे। आप लोग जो उसको बताने लग जाते हो ना भाई मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज है, मेटाफोर्स ब्लॉकचेन पे है, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन है, ये क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है। अब जो न्यू पर्सन आपके पास आया ना, उसको इतनी डीपली समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको इन चीजों का नहीं पता। आप जितना डीपली जाते जाओगे उसको उतना ही समझ कम आएगा। अगर आप उसको सिंपल अल्फाज में समझाओगे ना, उसको उतना ही ज्यादा समझ आएगा और वो आपके साथ उस सिस्टम का आगाज भी करेगा। उम्मीद करता हूं कि आज की जो चंद एक बातें थी आपको समझ भी आई होंगी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो रात वाले सेशन में दोबारा मिलेंगे। आपके जितने भी न्यू कस्टमर हैं उनको जरूर लेके आइएगा। आज का रात का जो प्लान कंसल्टेशन होगा बहुत ही पावरफुल होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं रात को, जिंदगी रही तो। ओके, अल्लाह हाफिज।